दुनिया को लिए की जाने इस प्रेम रस नू, दुनिया को लिए की जाने इस प्रेम रस नू, दुनिया को लिए की जाने, दुनिया को लिए की जाने इस प्रेम रस नू, दुनिया को लिए की जाने इस प्रेम रस नू। जलवा प्यारे वाला अखा अगे आया रैन दे, जलवा प्यारे वाला अखा अगे आया रहन दे, जलवा प्यारे वाला अखा अगे आया रैन दे, जलवा प्यारे वाला आगे आया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रैन दे, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मैनू नाम दाय अनोखा रस आया रैन दे, नाम दायनों का रस आया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रैन दे, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। और रस आया रैन दे, रस आया रहन दे, और रस आया रैन दे, रस आया रहन दे। मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रहन दे, ओ मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रहन दे। और रस आया रैन दे, रस आया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रैन दे, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मैनू नाम दाय अनोखा रस आया रैन दे, मैनू नाम दायनों का रस आया रहन दे। मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रहन दे। ए रस आया रैन दे, रस आया रैन दे, ए रस आया रैन दे, रस आया रैन दे। मन मुस्काया रैन दे, मन मुस्काया रैन दे। अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही, अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही। अंदर प्यारे दे दीदार दी, अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही, अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही। मेरे ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। गुरुओं के प्रकार कितने हैं, वो शिव जी ने तो कमाल कर दिया, सबको लपेट लिया है। सूचक, वाचक, बोधक, विहित, निषिद्ध और आखिर में आया है कारणाख्य। कारणाख्य गुरु और अगले श्लोक में बताएंगे सदगुरु।
तो ये जो 2 श्लोक अगले आ रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और वास्तव में सद्गुरु कैसा होता है, कौन होता है, उसके स्वरूप का, उसके गुणों का ये गुणानुवाद जो स्वयं शिव ने अपने मुखारबिंद से किया और सूत जी ने सुनाया और हम तक आया, और अब आगे हम आपको सुना रहे हैं। क्या बढ़िया बात होगी ना, इतनी बढ़िया परंपरा का ही हिस्सा हो रहा है। सोच के देखिए, कब शिव ने पार्वती से कहा होगा, कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। फिर उस बात को उन भैरवों ने आगे ऋषियों को बताया, फिर ऋषियों से धीरे धीरे सूत जी तक आया, फिर सूत जी ने इसको आगे उन 10,000 ऋषियों को सुनाया। फिर धीरे धीरे जैसे मनुष्य की क्षमता में थोड़ी कमी आने लग गई तो ये सब श्लोकों को भोजपत्र के ऊपर लिखा गया, नहीं तो स्मृतियों में रहते थे, याद में भोजपत्रों पे लिखा, फिर धीरे धीरे वस्त्रों पर किसी ने लिखा, और फिर जब कागज छपे तो फिर ये कागज में छपा। तो आप सोचिए कितनी लंबी परंपरा से ये इतनी अनमोल वस्तु आज हम लोगों के हाथ तक पहुंची है। तो हम सबका कितना सौभाग्य है कि ऋषियों की इस देन को, ऋषियों के इस प्रसाद को हम सुन रहे हैं। इस कथा को सुनना, इस गुरु गीता के महात्म्य को सुनना भी अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ, बड़ा ही पुण्य कार्य है। सौभाग्यशाली हैं वह लोग जो इस समय बैठ के इसको सुन रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको यह बात समझ आ जाएगी। कितनी बड़ी बात है। हम तो इतना अंदर गदगद महसूस करते हैं कि ये अवसर हमको मिल रहा है, ये अवसर हमको प्रदान हुआ है। समय ने, देखो समय ने ये अवसर दिया है, ऐसे नहीं आ जाता है। ऐसे ही ग्रंथों के बारे में चर्चा करने की संकल्प विचार तो आ भी नहीं सकती, ये भी परमेश्वर ही देते हैं। और उसी परमेश्वर ने आपके चित्त में भी ये भावना जगाई कि जाके सुन इस धन को और अपने जीवन को सार्थक कर। तो इस कथा को कहना और सुनना ये अपने आप में इतना मंगलकारी है, इतना मंगलकारी कार्य है कि कहते कहते में जुबान थक जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, पर इसका गुणानुवाद खत्म करना बड़ा अजब होता है, बड़ा मुश्किल भी होता है। पर फिलहाल के लिए चर्चा यहीं तलक, शेष चर्चा हम लोग कल को करेंगे। गुरु गीता के इन श्लोकों में गुरु के कितने प्रकार हैं सो वर्णन आया है। वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, इन गुरुओं की चर्चा अभी तक आई, जिसमें स्पष्टतः रूप से जो विहित गुरु है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो बोधक गुरु है उसकी भी बड़ी अनुकंपा होती है। निषिद्ध गुरुओं से दूर ही भागना चाहिए, और जो बोधक और वाचक गुरु हैं ये तो बेचारे अभी खुद शिष्य ही नहीं बन पाए तो गुरु क्या हो पाएंगे। ये तो बेचारे वो हैं जो अपनी रोटी रोजगार के लिए कथा वार्ता कहना ये धंधा बना लेते हैं, इससे इनका परिवार पलता है। तो ठीक है ना, हर आदमी को रोजगार रखने का तो अधिकार है ही, कोई बजा के, कोई गा के, कोई पेंट करके, और कोई सौदा सामान जनरल स्टोर बेच के भी तो रोजगार करता है। जब हम उसको बुरा नहीं कहते, तो कथा वार्ता कह के कोई परिवार पाल रहा है तो उसको भी बुरा क्यों कहना। इस इतनी बड़ी दुनिया में सब तरह के लोग भी हैं तो सब तरह के गुरु भी हैं तो सब तरह के चेले भी हैं। ऐसे भी सारी दुनिया को ज्ञान ध्यान से तो मतलब है भी नहीं। बहुत से लोग तो सिर्फ टाइम पास करना चाहते, तो ऐसे टाइम पास चेलों को टाइम पास गुरु भी मिल जाते हैं। तो बोधक और वाचक ऐसे ही गुरुओं की कोटि में आते हैं। ये बोधक वाचक गुरु कौन है? जो बेचारे आप ही अभी माया में फंसे हैं तो दूसरों को बाहर निकलने का कोई उपचार क्या बताएंगे, उन्हीं को खुद को आवश्यकता होती है। और ऐसे भी
95% दुनिया में कौन लोग हैं जो मुक्त होना भी चाह रहे। सब कह रहे हम भी फंसे तुम भी फंसे, चलो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के फंसे हुओं का एक क्लब बना लेते हैं। तो ऐसे ही किसी क्लब को वो मंदिर का भी कभी कभी नाम दे देते हैं और कभी कभी आश्रम का भी नाम दे देते हैं, पर है ये म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रेटिफिकेशन, माने मुझे प्रसिद्धि चाहिए और तुमको एक आश्वासन की एक ऐसा गुरु है। जिस गुरु को चेले अपनी उंगलियों पर नचाते हों वो गुरु तो चेलों का भी चेला हो गया। तो जो ये वाचक है, जो सूचक गुरु है, ये अपने चेलों को कभी नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं से तो उनकी दुकान चल रही है। तो वास्तव में वो चेलों के भी चेले, पर जो बोधक गुरु है ये अच्छे हैं। ये आपको मंत्र उपदेश देकर किसी मंत्र साधना में लगाते हैं। और जो विहित गुरु है वह आपके अंदर विवेक को जगाएगा, वैराग्य को जगाएगा। अब अगली जो कोटि आ रही है वो है कारणाख्य गुरु, तत्वमस्यादि वाक्य नाम उपदेष्टा, जो तत्वमसी वाक्य का उपदेश दे। अब तत्वमसी क्या है? 4 वेद के लगभग 1 लाख मंत्र हैं। उन 1 लाख मंत्रों में 4 महावाक्य हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं 4 महामंत्र हैं। उन 4 महामंत्रों में से तत्वमसी एक मंत्र है। अब तत् त्वम असि 3 हैं। इसका अगर हम संधिच्छेद करें, तत् त्वम और असि। तत् का अर्थ क्या है? सच्चित आनंद व्यापक ब्रह्म तत्व है। तत्व या तत्व कह सकते हैं। त्वम संस्कृत में किसे कहते हैं? तुमको त्वम कहते, मैं को अहम, तुमको त्वम। तो तत् त्वम, तत् अगर ब्रह्म है तो त्वम कौन है? त्वम है जीव, माने तुम। अब ये जीव क्या है? ये अपने आप को अज्ञान काल में देह इंद्रिय मन बुद्धि से एक जानता है और शरीर के संबंधियों को अपना जानता है। इसी जन्म को मेरा जन्म हुआ यह मानता है। पर जब विहित गुरु के पास गया तो गुरु ने समझाया कि बच्चे, ये परिवार तेरा नहीं, ये संसार तेरा नहीं, और तो और ये शरीर ही तेरा नहीं। इस शरीर से तू अलग है, इस मन से तू अलग है, इंद्रिय से तू अलग है, जो सोच विचार करती है उस बुद्धि से भी तू अलग है। तो श्रोता कहते तो फिर गुरुजी मैं कौन हुआ? अगर मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर की पहचान मेरी नहीं, तो मेरी पहचान क्या है? तो गुरु सिखाता है त्वम, तू कौन है? तू तो जीवात्मा है और इस देहेंद्रिय मन बुद्धि के चोले को पहनकर संसार में यात्रा कर रहा है। तो ये हुआ तत् और त्वम। असि, असि का अर्थ क्या है? एक है। तत् और त्वम एक ही हैं। पर ब्रह्म सच्चिदानंद तत्व, तुम जो अपने आप को एक जीव मानते हो, ये तत् और तुम 2 नहीं हैं, ये एक ही है। यूं कह सकते हैं जीव ही ब्रह्म है, और ये भी कह सकते हैं ब्रह्म ही जीव बना है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं सागर ही बूंद हुआ है, और हम ये भी कह सकते हैं बूंद ही सागर हो गई। बूंद का जो अस्तित्व है वो सागर के बगैर तो नहीं है। अच्छा, अगर बूंद बूंद करके सारा सागर कोई खाली करने का प्रण कर ले तो बूंद 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 निकलते निकलते सागर भी समाप्त हो सकता है। तो सागर और बूंदों का आपस में समन्वय है। तो बूंद में सागर है, सागर में ही बूंद है। पटियाला के पिछले सत्संग में हमने ये एक बुझारत दी थी सबको। सागर में है बूंद, बूंद में है सागर, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। बूझो इसको कैसे? तो तत्त्वमसि, उसी बुझारत का अर्थ है बूंद में ही सागर है, और सागर के अंदर जो बूंदे हैं सो उससे जुदा नहीं है। अब ये तत्व का बोध कराने वाला जो महावाक्य है, ऐसे महावाक्य का उपदेश जो देवे उसी को हम कहते हैं कारणाख्य गुरु। एक गुरु वो है बोधक वाला जिसने ये कहा कि भगवान से प्यार करो, भगवान को याद करो, सुबह उठो, मंत्र जपो।
अच्छा है, ये भी गुरु अच्छा है, पर वो वहीं तक रखेगा। कारणाख्य गुरु क्या है? वो कारण तक पहुंचाएगा। तेरा कारण कौन है? सृष्टि का कारण कौन है? इस संसार का कारण कौन है? चल कारण में तेरा ओरिजिन क्या है? तू कौन है? एक छोटे बच्चे के संबंध में कल कोई मुझे बता रहे थे, कोई 7-8 साल का बच्चा है, तो वो अपनी दादी को कह रहा है कि दादी अब जब तू आश्रम जाए ना तो मुझे भी साथ लेके जाना। वे क्यों? तू क्या करेगा वहाँ पे? छोटे बच्चे तो वहाँ अलाउड नहीं है। कह रहे नहीं, मैं भी जाऊँगा, मुझे गुरु माँ से एक प्रश्न पूछना है। अच्छा, प्रश्न तुम्हारा क्या है? कह रहे प्रश्न मेरा है कि तो मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है सोच सोच के, और मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तुझे पता है? वो कहती मुझे भी नहीं पता है। कहता फिर मुझे वहां लेके चलो। अब ये प्रश्न कितने लोगों के मन में आता है। और तो और जब किसी मुर्दे को तुम जलाने शमशान जाते हो तो वहां खड़े होकर के भी कोई नहीं सोचता है कि मरने वाला कहां गया, यही है कि कहीं और चला गया, और जहां गया वहां क्या हुआ होगा। तो उसके संबंध में वो कहते सोचो भी मत, याद भी मत करो, जो गया सो गया, जाने दो उसको, अब उसको याद भी मत करो। कौन सोचता है? थोड़ी देर रो लेते हैं, अफसोस करते हैं, फिर भूल जाते हैं। मरे हुओं को कौन याद रखता है? जैसे तुम अपने मरे हुओं संबंधियों को याद नहीं रखते हो, तुम याद इस बात को रखना जिस दिन तुम मरे ना, तुम्हारे लिए भी ऐसे ही लोग थोड़े दिन रोएंगे और फिर बस। कबीर जी का बड़ा सुंदर एक पद है। कबीर कहते हैं कि पत्नी द्वार तक रोती आएगी। उत्तर प्रदेश में स्त्रियों को परमिशन नहीं होती कि वो शमशान में जाए, तो वो स्त्रियां घर तक ही रहती, तो जब मुर्दा ले जाएंगे तो वो सिर्फ दरवाजे तक आएगी, बाहर नहीं आएगी, वहीं तक है। कहते त्रिया द्वार तक, भाई चिता तक, मां 6 महीने तक। माने मां 6 महीने तक बहुत कल्पेगी, बड़ा रोएगी, बड़ी छाती पीटेगी। 2 साल में वो कह रहे पत्नी भी फिर जीना सीख चुकी होती, और कोई उसको अगर याद भी कराए तो कहेगी क्या करूं, अब मरे के साथ मरा थोड़ी जाता है। मिठाई भी खाएगी, बाजार भी जाएगी, नए कपड़े भी लेगी। 1 साल शोक में दिवाली नहीं करते, 1 साल शोक में कोई त्योहार नहीं घर में मनाते। 1 साल बाद कहते अब साल पूरा हो गया, चलो जाने वाला गया, अब दिवाली करो, त्योहार करो, उत्सव करो, मिठाई। अब कब तक रोओगे? ये प्रवचन तुम्हारे आसपास के लोग सब तुम्हें कहने लग जाते। यहां मेरे सामने ऐसे लोग बैठे जिनका जवान बेटा मरा है, जिनका पति मरा है, जिनके मां मरे हैं, जिनके पिता मरे हैं। क्या वो अब हंसते नहीं है? क्या उनको रात नींद नहीं आती? आती है। क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। ये सिर्फ आदमी की एक खुशफहमी है कि मैं हूं तो सब घर चल रहा है, मैं हूं तो व्यापार चल रहा है, मैं हूं तो पैसा आ रहा है, मैं नहीं रहूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी द्वार तक, भाई शमशान तक, मां 6 महीने, और फिर उसके बाद कौन तेरी सुध ले? फिर तेरी कोई सुध नहीं लेगा। फिर क्या होगा? फिर श्राद्ध के दिनों में बुला करके पंडित को थोड़ा रोटी खिला देंगे, थोड़ी दक्षिणा दे देंगे, चलो छुट्टी हो गई। फिर धीरे धीरे ये भी भूल जाता है कि पिताजी का या माँ का या जिसका भी श्राद्ध करना वो किस दिन मरे थे, तो कौन सी तिथि होती है। तो ऐसे सब लक्कड़ लोगों के लिए श्राद्ध का जो अंतिम दिन होता है ना, वो कहते जिसको याद ना रहे कि कौन किसका कब मरा, किस तिथि में श्राद्ध करना है, बोले आखिरी दिन कर दो। तो जितना है ना सबका ही कर दो, इकट्ठा ही कर दो। एक स्त्री का अपने पति से झगड़ा हो गया, गुस्से में थी,
श्राद्ध का दिन था, तैयारी हो रही थी। पंडित ने जब पूजा के लिए बैठे, बोले जी किनके निमित्त हो रहा है? कहती जेड़े मर गए उन्ना दा भी नाल मेरा भी कर छड़, सबका ही कर दे आज तू। आप मरे जग प्रलय। कितनों के मन में ये प्रश्न आता है। बेहोशी से जी रहे हो, बेहोशी से एक दिन मर जाओगे, बेहोशी में फिर जन्म हो जाएगा। जो गलतियां पहले करते रहे हो वही गलतियां अब करते रहोगे। बेहोशी टूटनी नहीं, तमोगुण जाना नहीं, उद्धार होना नहीं, इसी को कर्म बंधन कहते। अहंकार और मद मत्सर में डूबा हुआ मन अनाचार तो करता है, लोभ तो करता है, सामान समेटता है। आज जब घर में जाओगे ना वापस और अपने अलमारी खोलोगे कपड़े रखने निकालने को, तो उस समय अच्छे से देखना, तुम्हारे सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सब तरह के शादी ब्याह जाने वाले कपड़े, पार्टी के कपड़े, शौक के कपड़े, सब तरह के कपड़े जितने संभाले ना, एक बार सारी अलमारियां खोल के, संदूक ट्रंक खोल के देखना और फिर ये शेर बोलना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इसका प्रैक्टिकल करिएगा। अभी तो सुनी सुनी बात भूल जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं रहने वाली। फिर ये एक गांठ बांध के जाना, आज घर में जाके ये एक्सपेरिमेंट करना है। खोलना, सब वस्त्रों को देखना, जो जेवर है सो देखना, जो पैसे हैं सो देखना, बैंक स्टेटमेंट निकाल लेना, वो भी देखना, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, जो कुछ बनाया वो सब देखना, और फिर पूछना अपने आप से सामान कितनी देर का? इतना लंबा आयोजन, पल की खबर नहीं। तो जो विहित गुरु है वो आपके अंदर वैराग्य को जन्म देता है, वो आपको चिंतनशील बनाता है। सोचो इस विषय में। वो कहते किथे तेंडे मापिया जिन्नी तय जने होए, तय पासे ओ लद गए, तू अजय न पति ने होए। कहाँ है वो तेरे माँ बाप? वो जन्म दे के मर खप गए, वो मर गए, तू जिंदा रहेगा क्या? तय पासे ओ लद गए। जैसे सामान डिलीवर करना हो ना, तो लाद देते हैं गाड़ी में और फिर वो जाके छोड़ाता है कहीं। लद गए, ऐसे ही मुर्दे को लादते हैं, ताबूत में मुर्दे को लादते हैं, उस बांस की बनी हुई सीढ़ी में बांध करके चढ़ाते हैं, डिलीवर कराते हैं शमशान में। तय पास्यों ओ लद गए, तू अजय ना पति न्यो। कित्थे तेंडे माँ पे, कहाँ है वो? अगर माँ बाप हैं भी तो दादा दादी नहीं है। तो जब वो चले गए तो तूने कब तक रहना? अब ये विवेक, ये वैराग्य आपके चित्त में अगर हो तो आप कुछ भी मन की खटपट करने से पहले कम से कम सोचोगे तो सही कि किस लिए कर रहा हूं और क्यों करूं, इससे सार क्या है, इसका लाभ क्या है, क्यों करूं। अगर यह वैराग्य की भावना आपके अंदर बनी रहे तो किसी से झगड़ा करने से पहले भी 2 बार सोचोगे, मिलेगा क्या लड़के। तो सत्य तो यह है, अगर यह वैराग्य की भावना आपके अंदर गहरी हो जाए, आपके जीवन से, आपकी तरफ से किसी के प्रति द्वेष और राग हो ही नहीं सकता। क्या करें? ऐसे ही आप ट्रेन में सफर करें तो आपके आमने सामने कई लोग बैठे हैं, आप पूछते हैं, दूसरे भी आपसे पूछते कहाँ तक जा रहे हैं। मानो ट्रेन जा रही है बॉम्बे तक, तो जो बॉम्बे तक सफर कर रहा हो तो समहाउ आप उससे दोस्ती ज्यादा कर लोगे उससे, क्योंकि लंबा रास्ता है, 24 घंटे ट्रेन में बैठना है, तो इससे दोस्ती रखेंगे तो सफर अच्छा बीत जाएगा। जो कोई दूसरे स्टेशन में, तीसरे स्टेशन में, चौथे स्टेशन में उतरने वाला है कि मथुरा ही उतर जाएगा, आगरा ही उतर जाएगा, तो आप कहोगे भी अब जब तक बात शुरू करो तब तक तो वो बंदा उतर जाएगा, तो क्या क्या बात करें इनके साथ। ऐसे अपने आप से पूछे कि मेरा जीवन साथी कौन है? जो मेरे जीवन रहते मेरे साथ रहे वही मेरा जीवन साथी। अब प्रश्न हम पूछते हैं, क्या आपका पति आपका जीवन भर साथ दे सकता है? तो जिनके मर गए पति, वो औरत, क्या उसका पति
छोड़ने के लिए उसका पति हुआ था। सोचा तो उसने भी था 7 जन्म साथ रहेंगे, एक जन्म भी साथ नहीं हो पाते, चला जाता है। तो जिसने साथ जीवन भर देना नहीं, वो तेरा जीवन साथी कैसे हो सकता? मीरा अपने पति तो उसने अस्वीकार प्रथम रात्रि में ही कर दिया था कि मैं तो इस राजनीतिक समझौते के कारण तेरे साथ फेरे लिए हैं ताकि 2 राज्य आपस में लड़ ना मरे, लेकिन तुम मेरे पति नहीं हो, मेरा पति तो कृष्ण है। क्योंकि जब तक मेरा जीवन है वो तब तक मेरे साथ है, जिस दिन मेरा जीवन खत्म हो गया मेरा कृष्ण तब भी मेरे ही साथ है। तो जो मेरा जन्म और मरण का साथी है सो तो है कृष्ण। राणा ने कहा फिर मैं कौन हूं? कितनी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये कह सकती हूं कि जब तक तेरे प्राण हैं और जब तक मेरे प्राण हैं तब तक हम एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। तू मेरा जीवन साथी नहीं है, मेरा जीवन साथी कृष्ण ही है। अब यह वैराग्य जब तक तुम्हारे अंदर गहरा 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 न उतर जाए तब तक उस कारणाख्य गुरु के वास्तविक चमत्कार का आप लाभ नहीं ले सकोगे। वैराग्य विहीन आदमी ऐसे ब्रह्मवेत्ता गुरु के पास जाकर के भी लाभ नहीं ले सकता। ऐसे ही है कि जो पीएचडी कराने वाला प्रोफेसर है उसको अब तुम कहो कि काखा पढ़ा दे, पढ़ाने को तो वो काखा पढ़ा भी देगा, उसको तो आता ही है, लेकिन उसका स्टेटस इस बात के लिए नहीं है कि वो काखा पढ़ाए।